So there was a professor at Harvard who asked his students to write something or to write an essay on fish. मछली पर उन्होंने कहा कि भाई जाओ अपने स्टूडेंट्स को और ऐसे लिख कर लाओ। तो स्टूडेंट बड़े स्मार्ट थे, स्टूडेंट लाइब्रेरी चले गए, उन्होंने बहुत सारी किताबें छान मारी, बहुत सारे यूट्यूब देख लिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के लोगों को बात बात कर लिया, डिस्कॉर्ड चैनल देख लिए, सब कुछ कर लिया। और उसके बाद में बहुत बढ़िया बढ़िया मछली के ऊपर ऐसे लिख कर लाए, 3-3, 2-2, 4-4 पेज का। तो जब वो ले आए तो उसके बाद में फिर प्रोफेसर ने सभी को डस्टबिन में डाल दिया, सभी एसेस को। तो स्टूडेंट्स बड़े सरप्राइज, स्टूडेंट्स कहा यार ये क्या हुआ, हमने तो बहुत मेहनत की, लाइब्रेरी गए ये वो, और प्रोफेसर साहब ने हमारा मटेरियल जो है वो कचरे में डाल दिया। सभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ। तो स्टूडेंट्स ने टीचर से पूछा, हार्वर्ड के प्रोफेसर थे, उनसे पूछा कि सर व्हाई डिड यू डू दिस? We have researched a lot. We've gone to the library. We have also searched on some YouTube channels. We have searched on Discord and so on. We've also gone through some books, outside of library. Everything we have done. So why did you put every essay in a waste bin? तो उन्होंने कहा कि आप में से किसी ने भी एक्वेरियम, जो मछलियों को रखने की जगह है, वहां पर जाकर के उन मछलियों को ऑब्जर्व नहीं किया, इसलिए आप सबके ऐसे जो हैं वो अधूरे हैं। ऑल योर essays आर इनकम्प्लीट बिकॉज नन ऑफ यू एक्चुअली विजिटेड एन एक्वेरियम एंड ऑब्जर्व द फिश। तो इसको आप अपनी एप्लीकेशन की स्टोरी से कैसे लिंक कर सकते हो? तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स मेरे पास अभी आ रहे हैं उनमें से, not all, but let's say 60-70% students have never applied to a German university, and that's perfectly okay. But if you have no intention to apply in next 6 months, then that is a little bit of a problem. आप कितने भी YouTube चैनल देख लो, आप कुछ भी कर लो, जब तक आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है अप्लाई करने का किसी भी यूनिवर्सिटी में, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो, नेदरलैंड्स हो, किसी भी देश में, तो आपकी सक्सेस के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो गए। तो आपको क्या करना है, आपको फालतू के ऑनलाइन कोर्सेज, अभी मैंने एक रिव्यू भी डाला था एक कोर्स के बारे में, भारत इन जर्मनी। सो देयर आर मिक्स्ड व्यूज, some people have a lot of money, they can spend money on that course, but for most people I would say that rather than spending money on any online course, not just that course but on any course, it is better to get first hand experience, first hand information. तो आप अप्लाई करो डायरेक्टली, you go to the aquarium and you look at the fish to write the essay. First hand experience is very, very important. It's much more precious, it's much more valued. So rather than just staying in a utopian world, getting second hand information, I would say that you should pick a couple of universities. First of all, save some money by not wasting your money on some online courses. I'm not saying all online courses are bad, but obviously you have to make your choice. Save some money and then start applying to universities, because that is even more important than anything else. तो कुछ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो, वो आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज ना हो तब भी चलेगा। हो सकता है कि आपके पास में 5 यूनिवर्सिटीज हैं या 10 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो उनमें से आप बॉटम की 1 या 2 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो, ठीक है? तो उसमें कुछ खर्चा होगा, बट इट्स ओके। तो पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये है कि यू सेव सम मनी एंड यू बाय पेड वर्जन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एप्स, फॉर एग्जांपल डुओलिंगो। तो बहुत सारी अच्छी एप्स हैं जहां पर आप सीख सकते हो लैंग्वेज, और आपको सीखना चाहिए लैंग्वेज। और सिर्फ किताबें पढ़ने से और ऐप से वो भी नहीं होगा, यू विल हैव टू डू अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन दैट एज वेल। तो लेकिन तब तक आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें एप्स में जहां पर स्पीकिंग एबिलिटी आपकी बने लैंग्वेज के लिए, आपकी लर्निंग एबिलिटी लिसनिंग के लिए बने। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, ये चीज़ें आपको ऐप से समझ में आएंगी। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चालू करो, और दूसरा लैंग्वेज लर्निंग एप्स में इन्वेस्ट करना चालू करो। ऑनलाइन कोर्सेज या बहुत सारी किताबें या बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़कर कुछ भला हो सकता है, लेकिन
मैं वो एक लिमिट के बाद में आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। जब तक आप खुद बैटिंग नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि चौका कैसे मारना है। तो इसलिए अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज़, इवन इफ दे आर नॉट योर टॉप यूनिवर्सिटीज़, अप्लाइंग फॉर प्रैक्टिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट।